पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल गया। तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी में कल दिन 11:30 बजे मुलाकात होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दोनों कमेटियों के अरकान को मुलाकात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और खालिद मक्सी भी कमेटी का हिस्सा। पीटीआई ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली है। शेख वकास अकरम ने कहा कि उम्मीद है कि कल हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का मुकम्मल अहवाल बानी पीटीआई को बताया जाएगा, जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तयन करेंगे। सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर या मनसूख करने का फैसला भी बानी ही करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देते हुए कहा कि उम्मीद है कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर अयाज सादिक बोले कि बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। नेक नियती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ ने कहा कि सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात के कायल हैं। हम बात करना चाहते हैं और चाहते भी हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। 9 मई नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। 9 मई के मास्टर माइंड को भी सज़ा होगी। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टर के जरिए 53 अफराद को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल किया गया। 6 करोड़ से ज़ायद मालियत की अदवियात भी पहुँचाई गई। मज़ीद 5 परवाज़ों के जरिए 100 से ज़ायद अफराद को पेशावर पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पायदार अमन और लोगों को दरपेश मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से अदवियात और ज़रूरी सामान की दूसरी खेप पारा चनार भिजवा दी गई है। पारा चनार की बुजुर्ग मरीज़ा की ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिली। मरियम नवाज़ ने कहा कि पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद मरीज़ों को एयर एम्बुलेंस के जरिए रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क के शुमाली और बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। झीलें और आबशारें जम गईं। वादी नीलम में शदीद सर्दी, पानी के पाइपों में पानी मुंजमद, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। स्कर्दू का पारा मनफी, गिलगित का -8 तक गिर गया। लह का दर्जा हरारत -13 तक चला गया। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी। कल्लात का दर्जा हरारत -6, कोयटा -5 रिकॉर्ड। पेशावर में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 5 अफराद जामहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आज़म बैरिस्टर अकील ने कहा कि मुज़ाकरात में बानी की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि पहले आप सिविल नाफरमानी की कॉल दें, फिर कहें कि 9 मई में रिलीफ मिल जाए। मुज़ाकरात के लिए पहले आपको TOR तय करना है। TOR और एजेंडे तय करने के बाद बात आगे चल सकती है। अगर कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिलेगी तो उनकी गलतफहमी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी नेक नियति से बनाई। हमारी मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा कि मुज़ाकरात ना करना पीटीआई का गैर सियासी रवैया था। अभी भी बानी पीटीआई से अच्छे की कोई उम्मीद नहीं। पीटीआई ने जोर लगा कर देख लिया है, कामयाबी नहीं मिली तो मुज़ाकरात की टेबल पर आए। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मुल्क में बेहतरी आई। पीटीआई मुज़ाकरात करती है तो मुल्क, जमहूरियत और उनके लिए अच्छी बात है। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई की नई क़यादत बानी पीटीआई को जेल में रखने की साजिश में मुलव्विस है।
मखसूस लॉबी बानी को जेल में रखकर सियासत और पैसे में खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इनके असर से बाहर आना होगा। बानी से अगली मुलाकात में कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत की तब्दीली का मुतालबा करूँगा। तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि कौमी मामलात पर हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलविस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मुआशी सतह पर मुल्क बेहतरी की जानिब गामज़न है। 2018 से 2022 तक रहने वाली हुकूमत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। मुआशी बेहतरी का सफ़र और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। जेलम से मोटरवे तक सड़क के लिए फ़ंड्स जारी हो गए। PTI ने सस्ती शहरियत और सियासत के लिए पूरी सड़क उखाड़ दी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक की सड़क का जायज़ा लिया। तामीराती काम को दिसंबर में ख़त्म करने की हिदायत। कहा कि शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म की गैर कानूनी तजावुज़ात ख़त्म किए जाएँ। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गुजरांवाला से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम 85 लाख रुपए हथियाए। मुतासरीन को लीबिया से कश्ती के जरिए यूनान भेजने की कोशिश की। उम्रे की आड़ में गदागिरी में मुलव्विस 3 खवातीन सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तीनों खवातीन सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंची। गिरफ्तार खवातीन का ताल्लुक मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान से है। FIA ने मजीद कार्रवाई के लिए खवातीन को गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के निज़ाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। लाहौर की निजी सोसाइटी में शेर पिंजरे से बाहर निकल आया। गलियों में दौड़े शेर को देखकर शहरियों में खौफ हिरास फैल गया। काबू ना आने पर सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से शेर मारा गया। थाना हरबंसपुरा में सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PIA के ऑपरेशनल बेड़े में 11वां एयरबेस तैयारा नए इंजन्स के साथ शामिल। जहाज़ को नए पेंट और कैबिन की तज़ीन और आराइश के साथ फिर से रोल आउट किया गया। कराची पावर स्पोर्ट्स एकेडमी के तहत जारी फर्स्ट वुमेन नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट सेमीफाइनल्स में 12 टीमों में से 6 टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल्स कल होंगे। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि हमें यहाँ पे आके मौका मिला कि हम अपना हुनर दिखा सके। बहुत अच्छी बात है कि इससे दूसरी टीम्स और पाकिस्तान में जो जवान लड़कियाँ उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल रही हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है पाकिस्तान नेशनल टीम की तरफ से, पाकिस्तान नेशनल बोर्ड की तरफ से। ऐसे मौके होने चाहिए ताकि वुमेन एम्पावरमेंट और बढ़े और लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे आए। खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि यहाँ अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। ऐसे मुकाबले होने चाहिए ताकि खवातीन खेलों के शोबों में आगे हों। सिंध हुकूमत का डोंकी कार्ट रेस, सिंध बीच गेम्स, स्पेशल गेम्स, ई स्पोर्ट्स और सिंध पिंक गेम्स कराने का फैसला। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा कि कराची 12,800 फुट की बुलंदी बर्फ से ढके पहाड़, स्वात के मशहूर सियाती मकाम शाही बाग की खूब